हेलो, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। अब हम डिस्कस करेंगे आपका इसी पर आपका एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। केसीएल, जब हम इस सर्किट को केसीएल लगाएंगे तो आपका सीरीज रेजिस्टेंस आरएस में फ्लो आईएस जीनर डायोड करंट आई जेड एंड लोड रेजिस्टेंस करंट आई एल आई एल का सम है। आई एस इज इक्वल टू आई जेड प्लस के आई एल। इक्वेशन फर्स्ट, डायोड के ब्रेकडाउन सिचुएशन में होने के कारण डायोड पर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसलिए वी आउटपुट अपॉन इक्वल टू वी जेड, वी आई इक्वल टू आई एस आर एस प्लस वी नोट। वी आई को अब क्या लिख सकते हैं, आई एस आर एस प्लस वी जेड। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए आप, इफ देर आर वेरिएशन, इफ देर आर
वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज, तो क्या होगा देखो, यही इनपुट वोल्टेज का मान इंक्रीज होता है। इफ इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, इनपुट वोल्टेज का मान इंक्रीज होगा तो आई एस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आई एस की वैल्यू में आई एस की वैल्यू इंक्रीज से आई जेड में भी उसके साथ साथ आपका आई जेड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तथा लोड करंट आई एल में परिवर्तन नहीं होगा। तथा लोड करंट आई एल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी। अब आप देखिए, अगर इफ इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होती है तो सीरीज करंट की वैल्यू भी कम होती है। तो इतनी ही कमी, अब इतनी कमी जो आपकी देखो, अगर डिक्रीज डिक्रीज होती है तो आपका जो सीरीज में करंट, ये सीरीज में जो आपकी लगी हुई क्या नाम, आर एस, सीरीज में भी आपकी क्या होगी, आई एस वैल्यू कम होगी। और इतनी ही कमी जीनर में होगी, इतनी कमी आपकी जीनर वोल्टेज में होगी। किंतु लोड करंट का आउटपुट वोल्टेज भी अब उतनी ही कमी आपकी आई जेड में भी होगी, ठीक है। बट आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपका कांस्टेंट रहेगा।
माना कि वी नॉट इक्वल टू वी जेड। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। वैक्टर डायोड। वैक्टर वैक्टर डायोड क्या है आपका? वैक्टर डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन है जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। अब आप देखिए, आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर का एक फॉर्मूला है आपका सी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो भाई सी क्या है? कैपेसिटेंस। ए क्या है आपका? एरिया। डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी। और एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप प्लेट के बीच दूरी इंक्रीज करते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका कैपेसिटेंस, जब दूरी कम करेंगे कैपेसिटेंस क्या है, बढ़ेगा। और जब दूरी आप इनके बीच बढ़ाएंगे तो इसको क्या होगा, कैपेसिटेंस आपका कम हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है एरिया का। जैसे जैसे आप प्लेट का एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपका कैपेसिटर भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप प्लेट के एरिया को कम करेंगे ऐसे ऐसे आपका कैपेसिटेंस भी कम होगा। ठीक है भाई। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि डायोड में कैपेसिटेंस कैसे आ गया। अब वो देख लेते हैं, डायोड में कैपेसिटेंस कैसे आ गया। तो अब इसके बाद देखिए आप भाई, ये आपका पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, जब आप इसमें रिवर्स बायस कनेक्ट कर देते हैं, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, तो आपका होता क्या है, जब आप इसे नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो रिवर्स बायस में आपका क्या होता है, कि यहाँ पर ये दो प्लेटों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन होंगे इस साइड में, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपल करते हैं। ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या करते हैं, आपका प्लेट की भांति व्यवहार करते हैं, और ये जो आपका डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, इसकी विड्थ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाएंगे, फॉर्मूला क्या है आपका, सी एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप इन प्लेटों के बीच की दूरी डी, जैसे जैसे आप वोल्टेज को, तभी तो कहा गया है वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर, वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट कैसे है, जैसे जैसे आप वोल्टेज को यहाँ इंक्रीज करेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा आपका। ठीक है। तो वोल्टेज को जब आप यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, ये आपका जो पी टाइप मटेरियल में आपके होल्स हैं मेजोरिटी में, और एन टाइप मटेरियल में आपके इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सॉरी, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल नहीं। देखो, इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, इसके पास क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव है, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट, जितना जितना हम वोल्टेज यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाने से वो, सॉरी फॉर दैट, वहाँ पर रिपल्स जो हमने पीछे कहा है अभी थोड़ी देर पहले, वो रिपल गलत है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप होल है, होल अट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए सॉरी,
यहाँ पर आपको अट्रैक्ट करते हैं और ये आपको यहाँ पर भी अट्रैक्ट करते हैं। तो जो डिस्टेंस है आपके डी, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डी, अगर डी इंक्रीज होगा, सी इक्वल टू ए अपॉन डी, तो क्या होगा, सी इक्वल टू 1/d। सी क्या कैपेसिटेंस, डी क्या है आपका प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटेंस आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज जैसे जैसे आप कम करेंगे तो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। अब बात करते हैं इसी फॉर्मूला को, C इक्वल टू ए, C इक्वल टू ए, तो प्लेटों का एरिया, ठीक है, जैसे जैसे आप इन प्लेट्स का एरिया इंक्रीज करेंगे तो ऐसे ऐसे आपका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसी पर आपका डिपेंडेंट है ये वैरेक्टर डायोड, ठीक है भाई। इसका एप्लीकेशन देख लीजिए आप। अब इसके फिगर के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, फिगर से बता देते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट टाइप के डायोड हैं। तो आपको डायोड का फिगर देखकर भी पता होना चाहिए कि ये किस तरह का डायोड है, ठीक है भाई। सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी बनता है, इसको सर्कल मत करिए। अब देखो, एक वैरेक्टर डायोड आपका ऐसे भी बनता है, ऐसे भी आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट वो कर देता है, ठीक है भाई। अब देखिए, कैपेसिटेंस मैक्स, कैपेसिटेंस मिनिमम, ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस पिको फैराड में, ठीक है भाई। ये आपका रिवर्स वोल्टेज V,
रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस आपका कम हो रहा है। वो देखिए कैसे हो रहा है। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप वोल्टेज, इस वोल्टेज पर आपका कैपेसिटेंस भी कितना है, मैक्सिमम है। मैंने बताया कि वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा आपका वैरेक्टर डायोड। ठीक है, जैसे जैसे देखो यहाँ पर वोल्टेज अगर 1 है तो 1 पर आपका मैक्सिमम कैपेसिटेंस है। जैसे जैसे आप वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आपका ये ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये ग्राफ आपका मिनिमम पे चला आ रहा है। तो यही वोल्टेज डिपेंडेंट ये हो कैसे रहा है, मैंने बताया अभी आपको कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्लेटों के बीच की दूरी अगर इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस आपका कम होगा। ठीक है, बट एरिया के केस में उसका उल्टा है। जैसे जैसे आप एरिया को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी आपका इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप एरिया को डिक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस भी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है वैरेक्टर डायोड। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट आपका डायोड देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा डायोड है भाई आपका, देखो एप्लीकेशन देख लीजिए आप। एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड, एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड, यूनिट सर्किट नंबर फर्स्ट, यूनिट सर्किट। सेकंड है आपका एफएम मॉड्यूलेशन, एफएम मॉड्यूलेशन। थर्ड है आपका मिक्सर, मिक्सर मिक्सर ये मत समझिएगा, दूसरी मिक्सर। ठीक है भाई, मिक्सर है आपका फ्रीक्वेंसीज को मिक्स करना। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आपका टनल डायोड, टनल डायोड। एप्लीकेशंस में आप देख रहे होंगे वैरेक्टर डायोड ट्यून सर्किट। जब आपको किसी भी सर्किट में ट्यून करना, ट्यून का मतलब जैसे आप रेडियो के, अपने रेडियो आपने चलाया होगा तो रेडियो में क्या है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, ट्यून करते हैं। कहा होगा आपके बड़ों ने कि भाई इसको ट्यून करिए। तो ट्यून करने का मतलब इस सर्किट में आप जैसे जैसे वेरिएबल वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका प्लेटों के बीच की दूरी इंक्रीज होती चली जाएगी, और ऐसे ऐसे आपका कैपेसिटेंस कम होता चला जाएगा। तो ट्यून सर्किट में, एफएम मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप इसको यूज करते हैं, और आपका मिक्सर में आप इसको वहां पर यूज। ठीक है।